मित्रों, अब हम दवा की कंपनी की एमआरपी वाली लूट पर बड़ा खुलासा करेंगे। हमने डीएनए में प्राइवेट स्कूलों की मुनाफाखोरी के खिलाफ अभियान चलाया था। हमारे अभियान के बाद देश के कई राज्यों में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ एक्शन हुआ। मित्रों, पढ़ाई के बाद अब हम दवाई का मुद्दा उठा रहे हैं। आज हम उन मुनाफाखोरों के खिलाफ अभियान की शुरुआत कर रहे हैं जो जीवन रक्षक दवाओं को भी लालच का शिकार बना रहे हैं। मित्रों, यह देश के हर परिवार, हर आदमी से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए अगले 15 मिनट आप हमारा विश्लेषण बहुत ध्यान से देखिए, समझिए और अपनी राय हमें जरूर देते रहिए। हमारा हैशटैग है #मेडिसिनलूट। प्रसिद्ध विद्वान कार्ल मार्क्स ने कहा था, पूंजी का स्वभाव ही मुनाफाखोरी है, चाहे उसके लिए समाज को कितना भी नुकसान क्यों ना हो। मार्क्स के ये शब्द अब आपको आगे समझ में आएंगे। दवाई देश के हर परिवार की जरूरत है, चाहे मामूली सर्दी जुकाम हो या गंभीर बीमारी, हर देशवासी को दवाओं की जरूरत पड़ती है। मित्रों, आम आदमी को अक्सर आपने ये कहते हुए सुना होगा कि आजकल इलाज बहुत महंगा हो गया है। इलाज महंगा नहीं हुआ है, इसे महंगा बनाया गया है। इसे महंगा बनाया है उन लालची मुनाफाखोरों ने जो आपकी हमारी तरह आम भारतवासियों के दुख दर्द को अपने लाभ का मौका उनको बनाने का मौका मिल रहा है। इस नेटवर्क को आज हमने नाम दिया है दवा डॉन मंडली। यह नेटवर्क बिल्कुल माफिया डॉन की तरह वसूली करता है। मित्रों, मेरी बाईं तरफ आप दवाइयों का बिल देख रहे हैं। हमारी टीम ने दिल्ली में दवाओं की होलसेल मार्केट से ये दवाइयां खरीदी। हमने सिपकॉल टैबलेट के 2 पत्ते, निफ्लॉक्स का 1 पत्ता, निसिप प्लस टैबलेट के 2 पत्ते, ओकामेट के 2 पत्ते, पेंटोसेक के 5 पत्ते, पेंटोसेक डीएसआर के 2 पत्ते और रेक्सॉफ सिरप को खरीदा। और देखिए, मेरे पास वो दवाइयां भी हैं और उसके साथ साथ ये बिल भी है। अब ये बिल आप देख रहे हैं, ये जो मैंने आपको बताया था, इसमें सिपकल जो है 500 mg टैबलेट है, इसको हमने खरीदा और हमें मिला ये 23 रुपए में। ठीक है, लेकिन अब जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि इस पर जो एमआरपी है इसकी पत्ते पे वो लिखी हुई थी 104 रुपए, हमें मिला ये 23 रुपए में, एमआरपी लिखी है 104 रुपए में। यानी अब इसका खेल समझिए, बेचने वाला चाहे तो इसको 104 रुपए तक बेच सकता है। कीमत है इसकी कायदे से 23 रुपए, लेकिन अगर वो चाहे तो 104 में अगर बेचेगा तो इसका मतलब 3 गुना ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। तो ये कुल 7 दवाइयां हैं हमारे पर्चे में। इसके अलावा निफ्लॉक्स है, निफ्लॉक्स की भी आप कीमत देखिए 28 रुपए 57 पैसे, एमआरपी 132 रुपए। निसिप प्लस की 18 रुपए 50 पैसे, 65 रुपए एमआरपी। ओकोमेट 500 की कीमत 14 रुपए 60 पैसे है, लेकिन एमआरपी है इसकी 28 रुपए की। पेंटोसेक 440 mg की जो कीमत है वो 19 रुपए है और इसकी कीमत है, एमआरपी है 157 रुपए की। और पेंटोसेक डीएसआर की इसकी जो कीमत है वो 42 रुपए है और इसकी जो एमआरपी है वो 156 रुपए की। कुल 7 दवाइयां हैं। ये दवाइयां हमने खरीदी, आपको हम दिखाएंगे भी आगे, बिल कुछ और भी हैं। अब इनकी कीमत आप देखिए। दवाओं की कीमत है 361 रुपए 46 पैसे। इस पर दिल्ली और केंद्र सरकार का जीएसटी लगा 18 रुपए 6 पैसे और हमें ये दवाई मिली, जो टोटल बिल है हमारा वो आया निकल करके 380 रुपए का। मित्रों, आपकी सुविधा के लिए मैं इस पर्चे को आपको फिर से अपने बिग वॉल पर दिखा देता हूं ताकि आप ठीक ढंग से समझ सकें। और आज इसको बहुत इत्मीनान से देखिएगा, समझिएगा किस तरीके से आपको लूटा जाता है। ये वो 7 दवाइयां हैं जो हमने खरीदी थी। ये मैंने आपको बता दिया जो इसके रेट थे जो हमें मिले, कैसे 23 रुपए, 28 रुपए, 18 रुपए, 14 रुपए, 19 रुपए, 42, 38, ये हमें रेट मिले। लेकिन एमआरपी कितनी है? 104, 152, 65, 28, 157, 156, 132। तो कुल मिलाकर के 380 रुपए हमको इस शेयर में, इस पूरे दवाइयों में हमें शेयर करना पड़ा, देना पड़ा और इसमें जीएसटी भी शामिल। सिपकॉल के 15 टैबलेट वाले पत्ते की एमआरपी है 104 रुपए, यानी दुकानदार अगर चाहे तो ये दवा हमें 104 रुपए की बेच सकता है। चाहे तो 50 रुपए का डिस्काउंट कर यही दवा हमें 54 रुपए में बेच सकता है। लेकिन होलसेल मार्केट में दुकानदार ने हमें सिपकॉल का पूरा पत्ता दिया मात्र 23 रुपए 81 पैसे का, टैक्स के साथ एमआरपी के करीब 1/4 दाम पर। समझिए 100 रुपए की दवा में 75 रुपए का मुनाफा है। मित्रों सोचिए, 23 रुपए में हमें जो 15 टैबलेट का पत्ता मिला उसमें भी होलसेलर का मुनाफा होगा।
सिप्ला यानी जिस कंपनी ने दवा बनाई है उसका मुनाफा भी इसमें है, और ये पत्ता मेरे पास मौजूद है। आप सोचिए, एमआरपी 104 रुपए लिखी हुई है इसके ऊपर, और हमें मिला कितने में? 23 रुपए में। सवाल यह है कि आखिर सिप्ला ने दवा के पैकेट पर 104 रुपए एमआरपी क्यों लिखी है? क्या यह आपकी हमारी कमाई पर डकैती नहीं है? क्यों नहीं दवाई के पैकेट पर उतनी कीमत लिखी जाती जितने में से बेचा जाना है? इस सवाल पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप देखिए कैसे आपकी हमारी जेब काटी जाती है। दवाइयों की यही लिस्ट लेकर हम एक केमिस्ट शॉप पर गए। वहां क्या हुआ, पहले ये देखिए। ये वाली मेडिसिन मिले सनी, ये देना। ये थोड़ा डिफरेंस क्यों? कहाँ से लिए थे? यही दिल्ली से लिया। कितना है टोटल? 424.56 और विद टैक्सेस लिए हैं वो। मैं ये तो हमारा बचा रहा हूँ। इतना डिफरेंस, इतना महंगा। तो खास रीजन है इसका। कितने मंगा लिए? क्या है? पता नहीं इसके बारे में। वो तो होलसेल पे दे रहे हैं, मतलब रिटेल पे दे रहे हैं वो। बिल है मेरे पास। तो इतना डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस दिखा देते हैं हम आपको, देखिए। नहीं आप बोल रहे तो थोड़ी बोल। बिल है हमारे पास। नहीं देखिए, हर एक दवाई का बिल है। ये 2 पत्ता लिया हूँ मैं इसके। अच्छा, 50 रुपए के हैं। देखिए 40। किसी नाम से दिया है? यही है, सेम नाम है, सेम ही प्रोडक्ट है। इतना डिफरेंस फिर मानते हो ना? मित्रों, सिप्कॉल के 15 टैबलेट का एक पत्ता हमें होलसेल मार्केट में 23 रुपए का मिला। एक टैबलेट की कीमत करीब 1 रुपए 67 पैसे की थी, लेकिन करीब 44 किलोमीटर दूर यही सिप्ला की सिप्कॉल टैबलेट का एक पत्ता हमें मिला 104 रुपए का। अब ये बिल मेरे हाथ में है और इसलिए मैं लेकर के आया। और अब आप सोचिए, यही लूट है। जो दवाई हमें एक होलसेलर के पास में 23 रुपए में मिली, वो दवाई जब 44 किलोमीटर हम आगे जाते हैं तो कितने की मिलती है? 104 रुपए की। यानी महज 44 किलोमीटर की दूरी में सिप्कॉल की एक टैबलेट 1 रुपए 67 पैसे से 6 रुपए 93 पैसे की हो गई। यानी 44 किलोमीटर की दूरी में सिप्कॉल की एक टैबलेट का दाम 415% तक बढ़ गया। मित्रों, प्रसिद्ध विद्वान बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है, लालच इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने देता, चाहे उसके पास कितना भी हो। मित्रों, दिल्ली में ही टैबलेट के पत्ते की कीमत 415% तक महंगी हो गई। यह मेडिसिन रैकेट के लालच का प्रमाण है। दवा महंगी क्यों हुई? क्योंकि दवा के पैकेट पर एमआरपी 104 रुपए लिखी गई। 104 रुपए। अब सवाल है कि क्या देश में दवाइयों के दाम तय करने का कोई नियम है भी या नहीं है? और अगर नियम है तो इसमें मनमानी एमआरपी को कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा? पहले आप समझिए कि देश में दवा के दाम कंट्रोल करने के नियम क्या है। देश में दवाओं की कीमत ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 से कंट्रोल होती है। यह एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 की धारा 3 के तहत जारी किया गया है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी इसे लागू करती है। डीपीसीओ के तहत दवाओं को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी है शेड्यूल्ड यानी जीवन रक्षक दवाओं की। कैंसर, दिल की बीमारी, आंखों की बीमारी सहित 27 बीमारियों की दवाओं को जीवन रक्षक दवाओं की श्रेणी में रखा गया है। टोटल 27 है। और दूसरी श्रेणी है नॉन शेड्यूल्ड, यानी वो दवाएं जो जीवन रक्षक दवाओं की श्रेणी से बाहर हैं। शेड्यूल्ड यानी जीवन रक्षक दवाओं की श्रेणी में 384 दवाएं हैं। इनके 1000 से ज्यादा फॉर्मुलेशंस हैं। दवा बाजार में जीवन रक्षक दवाओं की हिस्सेदारी महज 18% है, जबकि दवाओं के बाजार में 82% हिस्से पर नॉन शेड्यूल्ड दवाओं का कब्जा है। इन दवाओं की एमआरपी फिक्स नहीं होती। ज्यादातर लोगों को इन्हीं दवाओं की जरूरत पड़ती है। मित्रों, अब आपको यह भी बताते हैं कि शेड्यूल्ड यानी जीवन रक्षक दवाओं के दाम तय करने का फॉर्मूला है क्या। शेड्यूल्ड दवाओं में होलसेलर को 8% और रिटेलर को 16% का प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। यानी अगर आप 100 रुपए की दवा खरीदते हैं तो उसमें से होलसेलर को 8 रुपए और रिटेलर को 16 रुपए का मुनाफा होगा। यानी दवा के दाम का करीब 1/4 हिस्सा मुनाफा के लिए होगा। नॉन शेड्यूल्ड दवाओं की बात करें तो इसमें एमआरपी तय करने का कोई फॉर्मूला नहीं है। हां, दवा निर्माता को हर साल 10% दाम बढ़ाने की अनुमति होती है, लेकिन शुरुआती एमआरपी दवा निर्माता खुद तय करते हैं। यहीं से दवाओं की मनमानी कीमत पर बेचने का खेल शुरू हो जाता है। मित्रों, यही वो चोर दरवाजा है
जिस रास्ते से आपकी हमारी जेब पर कैंची चलाई जा रही है। हम चोर दरवाजे के कारण सिपकॉल की 15 टैबलेट का एक पत्ता कहीं टैक्स के साथ 23 रुपए में मिल रहा है और कहीं यही पत्ता 104 रुपए में बिक रहा है। मित्रों, आज जी मीडिया की टीम एक और दवा दुकान पर गई। हमें उम्मीद थी यहां दवा उचित कीमत पर मिलेगी, लेकिन यहां भी दवाएं हमें MRP पर ही मिली। हमने दुकानदार को बताया कि यही दवा हमें 1/4 कीमत पर मिली है। पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा। सर, इसमें इतना डिफरेंस क्यों है रेट में? यहाँ दिल्ली में भैया में हमारे को मिल जाता है तो हमारा कॉन्फिडेंस नहीं अलाउ करता है यार। ठीक हमने ठीक ठाक है, बस बहुत है। मित्रों, प्रसिद्ध रूसी लेखक और विद्वान लियो टॉल्स्टॉय ने कहा है कि मनुष्य की असली समस्या ये नहीं है कि उसके पास कम है, बल्कि यह है कि वो और अधिक चाहता है। अधिक की चाह में आम आदमी को लूटा जा रहा है। मित्रों, सिप्ला कंपनी के सिपकॉल का जो पत्ता हमें होलसेल की दुकान पर टैक्स के साथ 25 रुपए का मिला था, वो इस दवा की दुकान पर, अब जो मेरे हाथ में तीसरा पत्ता है, तीसरा ये जो बिल है उसमें ये तीसरे नंबर पे ये पत्ता सिपकॉल का लिखा हुआ है, कितना जाके मिला? 98 रुपए का। MRP 104 रुपए। दुकानदार ने दरियादिली दिखाते हुए 6 रुपए का भारी भरकम डिस्काउंट हमको दे दिया। सोचिए, उसके हाथ में है, वो चाहे तो आपको 23 रुपए का दे, चाहे तो 104 का दे, चाहे तो 98 का दे। थोड़ा बहुत अपना मुनाफा जितना कमाना चाहे उतना कमाए। अगर कोई आम आदमी दवा खरीदने जाएगा तो वो सोचेगा कि मेडिकल शॉप वाले भैया कितने उदार हैं, 6 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। लेकिन असल में भैया ने 73 रुपए का मोटा मुनाफा कमाया। मालवीय नगर में इन साहब की दुकान है जिनसे हमने लिया। दरियादिली उन्होंने दिखाई। सोच रहे होंगे कि देखो 6 रुपए मैंने इनको किए, लेकिन मैं अब आपको नाम के साथ में दिखा रहा हूं कैसे उन्होंने इसमें भी पैसा कमाया। और ये बिल देख लीजिए आप, 98 रुपए यहां लिखे हुए हैं। 104 कीमत थी, 6 रुपए का डिस्काउंट दिया। रेक्सकॉफ की एक बोतल हमें यहां 124 रुपए की मिली। पेंटॉक DSR का एक पत्ता 142 रुपए का, सिपकॉल का 98 रुपए का, ओकामेट का एक पत्ता 26 रुपए का पड़ा। जबकि होलसेल मार्केट में रेक्सकॉफ की कीमत बोतल हमें यहां 38 रुपए की थी। पेंटासॉक DSR का एक पत्ता 43 रुपए का था। सिपकॉल का एक पत्ता 24 रुपए का, ओकामेट का एक पत्ता 14 रुपए का पड़ा। यानी हर दवा हमें करीब 2 गुने से 4 गुनी कीमत में मिली। सवाल यह है, जब सरकार ने कानून बनाया है, दवाइयों के दाम कंट्रोल करने के नियम हैं, फिर आम आदमी से खुली लूट क्यों और कैसे हो रही है, इसे समझना बहुत जरूरी है। जब हम इस खामी को समझेंगे तभी सवाल पूछेंगे और तभी इसका उपाय भी मिलेगा। तो मित्रों, अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे बहुत ही गौर से सुनिए और समझिएगा। सरकार ने 388 दवाओं और 1000 फॉर्मुलेशंस को प्राइस कंट्रोल के दायरे में रखा है। यानी बाकी जो दवाएं हैं, दवा बाजार का 82% जो हिस्सा है, वो कंट्रोल के दायरे से बाहर है। सरकार जिन दवाओं के दाम कंट्रोल करती है, दवा निर्माता वो दवा बनाना बंद कर देते हैं। उसी दवा के मॉलिक्यूल यानी केमिकल कंपोजिशंस में थोड़ा बदलाव कर दूसरी दवा बना देते हैं। दवा का नाम वही होगा, लेकिन अब ये प्राइस कंट्रोल के दायरे से बाहर हो जाएगी। इसीलिए इसका मनमाना दाम वसूला जाता है। दूसरी चालाकी यह आती है कि अगर जीवन रक्षक दवा के 500 mg वेरिएंट के दाम फिक्स किए गए हैं, तो दवा निर्माता 650 mg का वेरिएंट बाजार में लॉन्च कर देते हैं। इस तरह वो प्राइस कंट्रोल के दायरे से बाहर हो जाते हैं। ये चालाकी दवा निर्माता कंपनी करते हैं, लेकिन एक चालाकी जो रिटेलर करते हैं, जैसे सिपकॉल के मामले में हुआ, वो अब आप ध्यान से समझिएगा। मित्रों, दवाई की दुनिया में एक शब्द आता है सॉल्ट, यानी दवा का केमिकल कंपोजिशन। तो जो ब्रांडेड दवाएं होती हैं उसकी मार्केटिंग कंपनी करती है, इसलिए कंपनी पूरा मुनाफा लेती है। लेकिन कई दवाएं कंपनी जेनेरिक बनाती है, यानी एक ही केमिकल कंपोजिशन की दवाएं कई कंपनियां बनाती हैं। अब मेडिकल स्टोर वाला दवा MRP पर बेचता है तो पूरा मुनाफा उसकी जेब में जाता है। इसलिए दवा बनाने वाली कंपनियां इन दवाओं पर MRP ज्यादा लिखती हैं, ताकि रिटेलर ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए सिर्फ उसी कंपनी की दवा बेचे। इसलिए सिप्ला की दवा सिपकॉल हमें होलसेल मार्केट में 23 रुपए की मिली। वही दवा केमिस्ट ने हमें 98 रुपए से 104 रुपए तक में बेच दी। मित्रों, हमारे रिपोर्टर एक और दवा की दुकान पर गए। दुकान का नाम है न्यू ईशर मेडिकोस। अब इसका बिल भी देख लीजिए। और इसमें जो दवा का मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं, उसने कोई रियायत नहीं दी। पिछली बार वाले ने 6 रुपए की हमें रियायत दी थी। इन्होंने जितना लिखा था 104, वो 104 की ही 104 थी। जिस दवा को 23 रुपए में खरीदा था, उसे 104 रुपए में बेचने के बाद इनका क्या कहना है, अब आप ये सुन लीजिए। रेकॉफ
वो इतना डिफरेंस क्यों है? 40 का है। अच्छा, कहीं लिए हैं? हाँ, बट इतना डिफरेंस तो नहीं होगा ना? होलसेल रिटेल में डिफरेंट आ ही जाता है। दूसरी बात ये होती है सर कि मतलब कुछ दवाएं परचेजिंग के ऊपर होती है, कुछ जैसे मार्केट से अगर माल उठा के ला रहे हैं तो उस पर टैक्स उनका बचेगा 12%। अगर मान लो मैंने जैसे आपको पड़ा 100 रुपये का, मैंने दिया आपको 132 रुपये का। अगर ये मार्केट से उठाएंगे डायरेक्ट तो 100 रुपये पे 12% लगा लो, मतलब 132 12% तो 18 रुपये ऐसे इनका बच गया। मित्रों, दवाओं की जरूरत हर आदमी को होती है। खांसी बुखार जैसी छोटी बीमारी हो तब भी हम दवा खरीदते हैं, यानी दवा वाली ठगी का शिकार हम सभी हो रहे हैं। ये ठगी कितनी बड़ी है उसे भी अब समझ लेते हैं। देश में दवा का बाजार करीब 4,71,295 करोड़ रुपए का है। इनमें से बड़ा हिस्सा घरेलू बिक्री का है। आर्थिक सर्वे 2024-25 के मुताबिक देश में हेल्थ पर कुल खर्च 9,04,461 करोड़ रुपए का था। इसमें अस्पताल में इलाज और दवाओं का खर्च भी शामिल है। देश में हर व्यक्ति औसतन हेल्थ पर सालाना 6,602 रुपए खर्च करता है। मित्रों, ये औसत खर्च है। आमतौर पर यह खर्च लाखों में होता है, इसलिए बड़ा हिस्सा लोग इसका अपनी जेब से चुकाते हैं। यानी मेडिकल इंश्योरेंस में इलाज का बड़ा हिस्सा कवर नहीं होता है। 2021-22 में करीब 40% लोगों ने इलाज का खर्च अपनी जेब से चुकाया। दवाएं आमतौर पर इंश्योरेंस का हिस्सा नहीं होती हैं, इसीलिए इनका खर्च मरीज को ही उठाना होता है। मित्रों, दवाओं की कीमत कैसे बढ़ती है, सरकार ने इसका भी एक फॉर्मूला फिक्स किया है। अप्रैल 2025 में सरकार ने एक फॉर्मूला तय किया। जीवन रक्षक दवाओं के दाम महंगाई इंडेक्स के मुताबिक 1.74% तक बढ़ाने की इजाजत दी गई। ये 2025 में तय हुआ, लेकिन उससे पहले 2022 में जीवन रक्षक दवाओं के दाम करीब 11% बढ़े थे। 2023 में करीब 12% दाम बढ़े थे। नॉन शेड्यूल दवाओं के दाम हर साल 10% तक बढ़ाने की इजाजत होती है, लेकिन मार्च 2025 तक 307 ऐसी शिकायतें थीं जहां कंपनियों ने इन दवाओं की कीमत 10% से ज्यादा बढ़ा दी। समझिए, दवा के दाम हर साल करीब 10% से ज्यादा बढ़ते हैं, लेकिन आम आदमी की आमदनी हर साल बमुश्किल 7 से 8% तक ही बढ़ती है। यानी दवा कंपनियां ही नियम का पालन नहीं करती, इसलिए दवाएं सिर्फ महंगी नहीं हुई हैं, बहुत ज्यादा महंगी हो गई हैं। हमारे संवाददाता एक और दुकान पर गए जहां उन्हें कितने दाम पर दवाई मिली, अब ये देख लीजिए। ये वाली दवाइयाँ मिल जाएंगी? ये नीमोसलाइड नहीं होगी, कोई बात नहीं, बाकी सारी मिल जाएगी। फिर अभी देख लेता हूँ कितनी देंगी। एक सेट दे दो। कितने पैसे हो गए? 340 रुपये। इसमें कुछ डिस्काउंट है कैसा? डिस्काउंट करके दिया और ये 141 का 120 लिए। ये कितने का? 151 है, मैंने 100 रुपीज़ लिए। ये 20 लिए। ये 104 है, मैं 50 रुपये लिए। बड़े होलसेल मार्केट में तो बहुत सस्ता है। होगा या किस लिए बैठे? क्या सील है? 100% दवाई अंदर से मिल रही है। गवर्नमेंट 100% है, दवाई अंदर से मिल रही है। लेकिन इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है? वही तो मैं बोल रहा हूँ। डीएनए मित्रों, हमने आपको उन दुकानों का रेट चार्ट दिखाया था जहां आमतौर पर लोग दवाई खरीदने जाते हैं, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि आपके पास एक और ऑप्शन भी है। उन जन औषधि केंद्र जहां आम आदमी को ऐसी लूट से बचाने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, जहां जेनरिक दवाएं बेची जाती हैं। ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50 से 90% कम कीमतों पर दवाएं यहां पर उपलब्ध होती हैं। आपको देखना चाहिए कि जो दवा होलसेल में 23 रुपए की थी, रिटेल मार्केट में जिसे 104 रुपए में बेचा जा रहा था, वो हमें जन औषधि केंद्र में कितने में मिली। तो अब मेरे पास ये जो बिल है वो जन औषधि केंद्र का है। वही 125 mg की ये जो कैल्शियम कार्बोनेट के जो 1250 mg की ये जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो विटामिन D3 मैग्नीशियम ऑक्साइड ये तमाम गोली हैं, ये हमें मिली 13 रुपये 41 पैसे में। अब आप समझिए, होलसेल रेट में जो हमें मिली वो 23 रुपये में मिली और जन औषधि केंद्र पे हमें ये 13 रुपये में मिली, यानी होलसेल से भी कम दाम पर। कैल्शियम कार्बोनेट की गोली का एक पत्ता आम दुकान में 104 रुपये का मिल रहा है। इसी दवाई का पत्ता सरकारी दवा की दुकान यानी जन औषधि केंद्र में 14 रुपये से भी कम पर मिल रहा है। तो आप ये टैबलेट भी मैं आपको दिखा देता हूं।
इस टैबलेट को जो मैं आपको दिखा रहा था बार बार, जो हम लोग रिटेलर से होलसेलर तक गए थे और वहाँ जा कर के आपको दिखाया था, किसी ने ये दवाई हमें 23 रुपये की दी होलसेलर ने, किसी ने हम पे रियायत दिखाई 98 रुपये की दी, किसी ने 104 रुपये की दी जो MRP छपी हुई है MRP पे। और फिर हम जन औषधि, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र गए, वहाँ पर यही दवाई हमको 14 रुपये से भी कम कीमत पर मिली। जानते हैं जन औषधि केंद्र पर दवाएं वाजिब कीमत पर क्यों मिलती हैं? क्योंकि यहाँ दवाओं के दाम तय करने का एक नियम है। यहाँ बिकने वाली दवाएं सॉल्ट की टॉप 3 ब्रांडेड दवा से औसतन 50% कम होती हैं। कुछ मामलों में जन औषधि केंद्र की दवाएं 90% तक कम होती हैं। एक रिसर्च के मुताबिक ब्रांडेड दवाओं की कीमत जन औषधि केंद्र पर बिकने वाली दवाओं से करीब 250% से भी ज्यादा रहती है। इसलिए बाजार में जो दवा 104 रुपए की मिल रही है, जो दवा होलसेल में 25 रुपए की मिल रही है, वही दवा जन औषधि केंद्र पर हमें 14 रुपए से भी कम में मिली। इसलिए दवाओं के कारोबार से जुड़े लोग कह रहे हैं कि आम आदमी के हित में जेनरिक दवाओं को बढ़ावा देना चाहिए। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की जेनरिक मेडिसिन है, इसके अंदर उन्होंने क्या करा है, अगर 3 रुपए की कोई चीज है तो उसमें 25% और 30% से मार्जिन ज्यादा नहीं रखा है, तो उसमें उपभोक्ता को कम से कम रेट पड़ते हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की जेनरिक मेडिसिन के अंदर गवर्नमेंट ने प्राइस बैरियर लगाया है। ऐसा ही मेरा सजेशन है कि अगर मल्टीनेशनल कंपनीज की जेनरिक मेडिसिन है, उनको भी इस तरह से इस प्राइस बैरियर में लाना चाहिए। ब्रांड की दवाई ये ट्रेडेड जेनरिक की 100 मिल रही है 100 रुपये में, तो वो 12 या 15 रुपये में मिल रही है। आज पेशेंट के पास पैन इंडिया में ये ऑप्शन है कि अगर उसको ब्रांडेड लेना है तो वो 100 रुपये वाली ले ले, नहीं लेना है तो इमीडिएटली वो जन औषधि स्टोर में जा कर के ले सकता है जो 10 रुपये में। ऐसा हो कि हर रिटेल शॉप को जन औषधि की दवाएं, लो MRP की दवाएं रखना अनिवार्य हो, उनके लिए एक स्पेसिफिक खाने हों उनकी दुकान के। मित्रों, व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया पर #मेडिसिन लूट पर हमें हजारों मैसेजेस इस वक्त मिल रहे हैं। लोग व्हाट्सएप संदेश हमको भेज रहे हैं। अपने कुछ DNA मित्रों के संदेश मैं आपको ज़रूर पढ़ करके सुना देता हूँ। सनी कुमार हैं, ये कह रहे हैं, डियर सर, हम ये कहना चाहते हैं कि मार्केट में जो भी जेनरिक दवाएं उपलब्ध हैं उसका रेट एथिकल से भी ज़्यादा होता है और पेशेंट को लूटा जाता है। एक और हमारे DNA मित्र हैं, इनका नाम है आलोक, कह रहे हैं #मेडिसिन लूट, दवा कंपनियों द्वारा MRP के नाम पर जो खुली लूट हो रही है वो अब बर्दाश्त के बाहर है। मरीजों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर मनमानी कीमतें वसूली जा रही हैं। एक और DNA मित्र हैं, मैं उनका भी आपको मैसेज पढ़ के बता देता हूँ। इनका नाम है प्रीति और ये लिख रही हैं, मेडिकल स्टोर वाला प्रिंट रेट पर दवा देते हैं, सरकार को उसका प्रिंट रेट कम करवाना चाहिए। वही बात हम कह रहे हैं कि MRP पे जो इनका मन होता है वो लिख करके ये देते हैं और उसके बाद आपके सामने डिस्काउंट वाला नाटक भी करते हैं और कहते हैं देखिए आपके लिए हमने 5% डिस्काउंट कर दिया, 10% डिस्काउंट कर दिया। कमा कितना रहे होते हैं उसके ऊपर 40, 50, 60% तक का। एक और DNA मित्र हैं सचिन मालवीय, वो कह रहे हैं कि सरकार को इस पर नियंत्रण करना चाहिए। और DNA में हम लोगों ने देखा कि दवा का काला धंधा, आम लोगों को जिंदगी से खेलते गरीब लोग जो हैं उनकी सस्ती दवा महंगे में बेचना एक बहुत बड़ा स्कैम। मित्रों, दवा के नाम पर 2 तरीके की मुनाफाखोरी हो रही है। मरीज 2 तरह से मर रहे हैं। मुनाफाखोरी यानी ज्यादा कीमत पर दवा बेची जा रही है, ऐसे में आम आदमी दवा खरीद नहीं पाता है। दूसरी तरफ नकली दवाएं बेची जा रही हैं। तो हम दवा कंपनी वाली जो लूट है उस पर एक बार फिर से बता दें। आप अपनी राय हमें 93104 97453 पर भेज सकते हैं और साथ साथ #मेडिसिन लूट पर भी आप अपनी राय दीजिए। हम इस जो हमारी सीरीज है उसको हम आगे भी जारी रखेंगे और एक एक करके हम और भी बाकी जो ये लूट मची हुई है उस पर खुलासे करते रहेंगे।